हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय जस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th का टॉपिक इंटीजर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके कोई भी टेस्ट हों, चाहे वो पीरियोडिक हों या फाइनल एग्जाम्स हो, हर बारी आते ही आते हैं। तो ये बहुत ही स्कोरिंग भी है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हर बारी तुक्का फिट नहीं होगा, राइट। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज़ में और उसे आप कैसे कैसे क्विकली सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं। आई होप आप सभी को पता ही होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3। और इंटीजर्स में हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, राइट। और नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो 0 के राइट हैंड साइड हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। कोई भी नेगेटिव नंबर, फॉर एग्जांपल -2, अगर हम कंपेयर करें पॉजिटिव नंबर से तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा अगर आपको कंपैरिजन आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। लेकिन अगर आपको दो नेगेटिव नंबर को कंपेयर करने के लिए आता है, फॉर एग्जांपल आपको -5 और -2 दिया है और आपसे पूछा है विच वन इज़ ग्रेटर, तो नेगेटिव नंबर्स में उल्टा हो जाएगा। जो नंबर छोटा है, ठीक है, जैसे कि 2, वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा। तो विच वन इज़ ग्रेटर, -2 इज़ ग्रेटर देन -5। और अगर हमें कोई भी नेगेटिव नंबर को, फॉर एग्जांपल -1000 को कंपेयर करने के लिए बोला जाता है 0 से, तो 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स, कुछ कंसेप्ट्स है जो आपको अपने माइंड में रखने हैं एमसीक्यू करते समय। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट, मूव टू द लेफ्ट, डू नॉट मूव एट ऑल और नन ऑफ दीज। नंबर लाइन पे अगर हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है तो हम किस साइड मूव करेंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, या फिर बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, अगर नंबर लाइन पे 0, 1, 2 कोई भी नंबर लाइन दिया आपको, अगर किसी भी नंबर को ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 2 more than 1, मतलब 1 में 2 प्लस करने हैं आपको, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम राइट साइड मूव करेंगे। तो 1 में 2 ऐड करेंगे, देन वी विल गेट 3, ठीक है। अगर प्लस करेंगे तो हम राइट साइड मूव करते हैं, और अगर यही माइनस सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर होगा मूव टू राइट। अगर ऐड करेंगे तो मूव टू राइट होगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मूव टू लेफ्ट होता। सो दिस इज ए पार्ट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो बेटा जितने भी आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना, उसको कभी भी लर्न नहीं करना आपने, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मैम इधर आपकी बुक में तो व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स हो, लेकिन मैम क्वेश्चन में उसे 3 बना दे। तो जब भी ऐसे के क्वेश्चन आएंगे ना, आपने क्या करना है, सिंपली उसमें एग्जाम्पल पुट करना है, सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो उसने पूछा है जब भी 2 नेगेटिव इंटीजर को हम ऐड करेंगे, प्लस करना है आपको 2 नेगेटिव इंटीजर्स को, प्लस माइनस माइनस, सॉरी 3, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 इज 5, साइन बड़े का माइनस का। तो अगर हम किसी भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। सो बी पार्ट इज द आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में 2 नेगेटिव इंटीजर्स की बजाय 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, या नन ऑफ दीज। तो इसमें भी हम एग्जांपल पुट करके देख सकते हैं 2 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, बस ऐड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 = 6,
और माइनस माइनस मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाता है, कट हो जाता है और आंसर प्लस में आता है। सो इसका आंसर होगा पॉजिटिव इंटीजर। तो किसी भी दो नेगेटिव इंटीजर को अगर आप उसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट आंसर इन पॉजिटिव, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है बट ये कह लो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 टाइम्स देन व्हाट विल वी गेट, 1 -1, 1 और -1 कुछ भी हो सकता है या नन ऑफ दीज। तो इसके लिए बेटा आपको एक चीज़ याद रखनी है, -1 को अगर सपोज जैसे हमें करना है 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स, तो हमारी एक्सपोनेंट जो है वो 10 है विच इज़ अ इवन नंबर। तो अगर -1 की एक्सपोनेंट इवन नंबर होगी तो आंसर आपका +1 आएगा, +1। अगर यही -1 की एक्सपोनेंट आपकी फॉर एग्जांपल 11 विच इज़ अ ऑड नंबर, नंबर होगा तो उस केस में आपका आंसर -1 ही आएगा। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, -1 को 10 टाइम्स करना है, 10 टाइम्स इवन नंबर है तो हमारा आंसर +1 यानी कि +1 आएगा। तो इसका आंसर है 1। अच्छा, आप सेम क्वेश्चन ना मैम डिफरेंट वे में भी पूछ सकती हैं आपसे। जैसे एक क्वेश्चन आया था -1 6 -1 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे -1 की जो एक्सपोनेंट है वो जो दिया हुआ है इवन नंबर है यानी कि इसका आंसर हो जाएगा +1, और -1 का इधर जो एक्सपोनेंट है वो ऑड नंबर है यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -1। 1 1 ज़ा 1 और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है यानी कि आंसर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस वे में भी ये 1 वाला क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो आपको सिंपली ऐसे दे दें चाहे वो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर पाएंगे। अच्छा, 1 को जितनी मर्जी टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लो, राइट, वो 1 ही आएगा। सपोज मुझे 1 को उन्होंने दे दिया है मल्टीप्लाई करना है 1000 टाइम्स तो भी आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट इज -20 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू वॉट। तो 2 5 ज़ा 10 और साथ में एक 0 तो आंसर हो गया आपका 100 और दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, ठीक है। तो जब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगा। तो इसके लिए आपको जितने भी मल्टीप्लाई के जो साइन है वो पता होने चाहिए। मल्टीप्लाई के केस में अगर सपोज आपको 2 नेगेटिव नंबर दे देते हैं तो वो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों नंबर में से एक भी नंबर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। और अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आना ही आना है। तो ये इसके रूल्स भी आपको पता होने चाहिए, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट। तो इस केस में 25 ज़ा 100 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो हमारा ए पार्ट आंसर है 100, ठीक है। अब बड़े ही केयरफुली आपने अपना आंसर लिखना है। कभी कभार होता है कि माइंड में तो हमने 100 ही करा था पर जल्दी जल्दी में ए पार्ट की जगह बी पार्ट लिख दिया, ठीक है। तो उधर भी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। टीचर को क्या पता आपने क्या सोचा था। तो बड़े ही केयरफुली अपना आंसर आपने आंसर शीट में लिखना है। नेक्स्ट इज 3 × 0 इज इक्वल टू वॉट। तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वी विल गेट 0। चाहिए 3 की जगह 1000 भी दे दें, 5000 दे दें, 101 दे दें, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 0। सो नेक्स्ट इज 10 डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल टू वॉट। सो 5 के टेबल में 10 किस पे आता है, 2 पे। ये तो अब हमें पता चल गया 2 आंसर है। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एक नंबर हमारा पॉजिटिव है एक नेगेटिव का है। जो मल्टीप्लाई के साइन के रूल्स है ना सेम डिवाइड में भी होते हैं। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। सो -2 इज द आंसर। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको लर्न करने हैं। इसके पीछे का भी लॉजिक है बट ये तो आप लर्न ही कर लो क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ये आता ही आता है, चाहे केस स्टडी की फॉर्म में आ जाए, MCQ फिलअप कुछ भी, ठीक है। सो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स इज 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स इज 1। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपने याद करने ही करने हैं। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू 2 × -5 विच इज -10, ठीक है, विल लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ विच नंबर। तो अगर आप नंबर लाइन को ध्यान से देखें, जैसे ही हम लेफ्ट में जाते जा रहे हैं नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, छोटे होते जा रहे हैं ना, चाहे हम इधर से ही ले लें। और जैसे जैसे हम राइट पे जाते जा रहे हैं नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो लेफ्ट में छोटे नंबर होंगे और राइट में बड़े नंबर, ठीक है। तो उसने कहा है नंबर लाइन में आपने ढूंढना है कि -10 किस नंबर के लेफ्ट में होगा। तो यानी कि हमें -10 के राइट साइड का नंबर ढूंढना है। राइट साइड पे ऑब्वियसली -10 से बड़ा नंबर होगा, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया ना राइट साइड पे बड़े नंबर होंगे।
तो -10 से कौन सा नंबर बड़ा होगा? -15, -8, -11, -22। -10 से बड़ा होगा -8, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली -8 पे टिक लगा देंगे। इसमें आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको 1% कन्फ्यूजन हो रही है और आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है, तो आप उसे रफली ड्रॉ करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। Question 11. If we multiply 3 negative integers and 2 positive integers, then the resulting integer is positive, negative, either positive or negative or 0. तो अगर 3 नेगेटिव इंटीजर्स हम लेते हैं और 2 पॉजिटिव, यानी कि आप सिर्फ साइन बना के देख लीजिए, 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, नंबर कोई भी है, हमें नहीं देखना, और 2 पॉजिटिव। पॉजिटिव का तो यहाँ पे कुछ रोल है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो हम नेगेटिव को देखेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे एक नेगेटिव से एक नेगेटिव कट हो गया, एक नेगेटिव बच गया, तो आंसर जो भी आएगा वो हमारा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो यानी कि नेगेटिव इज योर आंसर। तो इसे आप माइंड में भी कर सकते हैं, पॉजिटिव को इग्नोर करेंगे। आपने नेगेटिव इंटीजर्स देखने हैं कि कितने टाइम्स है। अगर वो ऑड टाइम्स है, जैसे ये 3 ऑड नंबर है, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव इंटीजर्स इवन टाइम होंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 4 कितने भी टाइम हो, तो उस केस में आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हमें जब मल्टीप्लाई करना है तो चेक करना है कि नेगेटिव नंबर्स हमारे पास कितने हैं, ऑड टाइम्स है कि इवन टाइम्स है। सो इन दिस केस नेगेटिव बी पार्ट इज द आंसर। ऐसे ही अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, कितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को आपको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है या कुछ भी करना है, तो उसमें अगर इनकेस आप कोई भी एग्जांपल रख के देखते हैं ना, कि सॉल्व करके देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, छोटे से छोटे नंबर लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप बड़े नंबर ले लेंगे तो सारा टाइम आपकी कैलकुलेशन में वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि अगर बोल दिया कि एग्जाम्पल रख के देख लो, तो आपने कोई बड़े नंबर रख लिए तो सारा टाइम तो कैलकुलेशन में वेस्ट नहीं करना हमें। 1 मार्क के लिए हमें क्विक आंसर फाइंड आउट करना है, राइट। लास्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 29। तो हम क्या करेंगे इसमें, सिंपली उसने पूछा है कि -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 29 आंसर आए, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है। तो ये इसका -1 को अगर हम 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो -29 ही आएगा, यानी कि बी पार्ट इज आवर आंसर।